ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है आपका 48। क्वेश्चन नंबर है 48। उसने कहा है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी जाती है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोगों का, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। बेलन का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला। फिर उसने कहा है बेलन की त्रिज्या को 20% कम, बेलन की त्रिज्या को 20% कम। आपको पता है, क्या पता है, 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/5 बनेगा, यानी 1/5 कम है, यानी 5 से 1 कम है। यानी यहां से जो रेशो बन के आ जाएगा वो आ जाएगा 5:4 का। यानी बेलन की जो त्रिज्या आएगी, त्रिज्या का यहां से जो रेशो बनेगा वो बनेगा कितने का बनेगा, वो बनेगा 5:4। 5:4। फिर उसने कहा है उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, यानी 2/5 बढ़ा दिया जाता है, यानी 5 से कितना कर दिया जाता है, 7 कर दिया जाता है बेलन की ऊंचाई को। बेलन की ऊंचाई को 5 से कितना कर दिया जाता है, 7 कर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है बेलन की जो त्रिज्या है उसका रेशो आपके पास जो आएगा वो आएगा 5:4, और बेलन की जो ऊंचाई है उसका जो अनुपात, उसका जो रेशो आपके पास बनकर आएगा वो आएगा 5:7। क्योंकि बेलन की ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया है और त्रिज्या को 20% कम किया गया है। हम इसको करेंगे रेशो मेथड से। अब आप एक बात अच्छे से समझो, बेलन का जो आयतन है उसमें जो त्रिज्या है वो कितनी बार आई है, 2 टाइम्स आई है। यानी ये पाई तो आपका कट हो जाएगा, यानी त्रिज्या r इंटू एच होगा। यानी यहां जो त्रिज्या आई है वो आपकी 2 टाइम्स आई है। कितने टाइम्स आई है, 2 टाइम्स आई है। तो यहां जो हमने जो त्रिज्या का जो रेशो लिया है वो 5:4 का लिया है। कहने का मतलब ये है, ये तो आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया, अब इसको डिटेल्स में समझो। त्रिज्या का जो रेशो आया वो आया 5:4 का। त्रिज्या 2 टाइम्स आई है तो आप एक बार और त्रिज्या का रेशो लिखोगे, कितना लिखोगे, 5:4। और जो बेलन की जो हाइट है उसका जो रेशो आया वो आया 5:7 का। क्लियर है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है r²/h, यानी r²/h। ये क्या होगा, ये होगा बेलन का वॉल्यूम। ये क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम। इतना क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो जब हम r की मल्टीप्लाई r में करेंगे r² होगा, और r² की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो ये हो जाएगा r²h। यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 4 × 4 4 जा हो जाएगा 16, और 16 7 जा हो जाएगा आप लोगों का 112, यानी 112। कहने का मतलब यह है पहले बेलन का जो आयतन था वो 125 था, अब बेलन का जो आयतन है वो कितना है, 112 है। तो कितना डिक्रीज हुआ, 125 में से जब 12 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे भाई, 12 और 8 20 हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा,
13, यानी यहां पर जो माइनस होगा वो 13/125 इंटू 100%। इसको हम कट करेंगे किससे? 25 से। 25 पंजे 125, और ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा यहां से? 13 चौका 52, 52 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 52 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 52/5%। जब 52 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 ही कम 5, ना चलने की 0 पॉइंट, और 5 चौक 20, यानी आप लोगों का जो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 10.4%। ये आप लोगों का आंसर होगा। ये आप लोगों का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है? जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सोनम, यस सर। राजन जी सर, क्लियर है इतना? दुष्यंत जी सर। तो एक बार और मैं आपको बताता हूं। उसने पूछा यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाए जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा वो कितने परसेंट का होगा? ये जो 10.4% आया है ये आपका डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि आयतन 125 था और आयतन कितना हुआ है? 112, यानी आयतन 125 से 112 हुआ है। कितना कम हुआ है? 13 कम हुआ है। किस पर कम हुआ है? 125 पर, यानी 13/125 इंटू 100%। 25 से कट जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 13 चौका 52/5% हो जाएगा। और जब हम 52 को किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 10.4%, यानी ऑप्शन इसका डी। 10.4% क्या होगा? इसका आयतन डिक्रीज होगा। इतना क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताएं। ध्यान रखना यहां पर जो त्रिज्या है जो 5x4, यानी 5:4, फिर त्रिज्या मैंने 5:4 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि बेलन के आयतन में जो त्रिज्या आई है वो आपकी 2 टाइम्स आई है। बेलन के आयतन में त्रिज्या कितनी बार आई है? 2 टाइम्स आई है, यानी बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, यानी r×r×h। तो r का जो रेशो है 5:4, त्रिज्या 2 बार आएगी, फिर हम r लिखेंगे 5:4, और h कितना है? 5:7। 25 पंजे पंजो पंजो 25, 25 पंजे 125, 4 चौक 16, और 16 सत्ते 112, यानी जो वॉल्यूम होगा इसका 125 था, अब कितना हुआ? 112। कितना डिक्रीज हुआ? 13 हुआ। किस पर हुआ? 125 पर हुआ, इंटू 100%, यानी जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 52/5%, यानी 10.4%। ये आप लोगों का आंसर। कितना क्लियर है सभी बच्चों का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कहता है। उसने कहा है तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है। तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, किंतु इसकी खपत 8 सही 1/3% तक कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? 10% इंक्रीज बोला है, 5% इंक्रीज बोला है, और 10% डिक्रीज बोला है, और 10% और 5% डिक्रीज बोला है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, 8 सही 1/3% बोला है तो हम इसको करेंगे रेशो मेथड से। कहने का मतलब यह है 20% बढ़ जाता है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी 5 से ये कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। क्लियर है? और इसकी खपत
8 से ही 1/3% कम कर दी जाती है, और 8 से ही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/12। 1/12 यानी इसकी जो खपत हो जाएगी वो 12 से कितनी हो जाएगी, वो 12 से हो जाएगी 11। यानी यहां जो खपत का जो रेशो आएगा वो आएगा 12:11, और तेल का जो प्राइस है उसका जो रेशो आएगा वो आएगा 5:6। तो यहां से प्राइस का जो रेशो आएगा वो आएगा कितना, 5:6, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ है। इसका जो तेल का, ऑयल का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 1/5 बनेगी, यानी 1/5 ज्यादा है, यानी 5 से 1 ज्यादा है। तो यहां से जो तेल का जो प्राइस है, जो ऑयल है उसका जो प्राइस होगा, उसमें जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा, 5:6 का बनेगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी खपत की, खपत में कमी हुई है 8 से ही 1/3% की। और आप प्यारे बच्चों सभी जानते हो, क्या जानते हो, 8 से ही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/12 होती है। यानी 1/12 क्या है, कम है। यानी 12 से कितना कम है, 1 कम है। तो यहां कंजक्शन में जो आपका जो रेशो बनेगा वो 12 अनुपात कितने का बनेगा, 11 का बनेगा। यानी जो रेशो यहां से बनेगा वो कितना बनेगा, 12:11 का बनेगा। कितने का बनेगा, यहां से 12:11 का बनेगा। और आपको पता है कि भाई रेशो वाले में क्रॉस में कटता है, 6 से ये 12 कट जाएगा आपका 2 टाइम्स, और 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10, और यहां 1 है, 11 इंटू 1 हो जाएगा कितना, 1। कहने का मतलब ये है उसका जो खर्चा है, पहले 10 था, अब कितना हुआ है, 11 हुआ है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, 10 पर हुई है, इंटू 100%। और 10 से 100 कट जाएगा आपका 10 टाइम्स, यानी 10% क्या होगा, इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा, यानी ऑप्शन ए होगा। क्लियर है, क्योंकि जो उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है वो 10 से कितना हुआ है, 11 हुआ है। तो खर्च में क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज बाय 10%। ये आप लोगों का आंसर होगा। इतना क्लियर है नेहा, ऑप्शन ए, गुड जॉब। दुष्यंत समझ में आया क्वेश्चन नंबर 49 आपके, जी। सही तो चमक रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और हाइट 33.3% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना शुद्ध प्रतिशत बदलाव होगा। यानी हम इसको जो करेंगे वो रेशो मेथड से करेंगे। आपको पता है
एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। ये जो उसने लाइन आपको दी है ये सब फर्जी है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने इसको बोला है। सबसे पहले बात हुई है त्रिभुज की, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसका क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। अब उसने कहा है आधार में 37.5% की वृद्धि होती है। आपको पता है 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8, यानी 3/8 ज्यादा, यानी 8 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। यानी त्रिभुज का जो आधार है, त्रिभुज का जो आधार है उसमें जो रेशो बनेगा वो रेशो आपका बनेगा 8 से 3 ज्यादा है, यानी 8:11 का बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है त्रिभुज का यहां जो बेस आएगा, बेस का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 8:11। कितना बनेगा, 8:11 का बनेगा। इतना क्लियर है। उसकी हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई को कितने परसेंट घटाया जाता है, 33.5% घटाया जाता है। कहने का मतलब यह है 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। यानी 1/3 क्या है, कम है। उसकी हाइट 3 से 1 कम है, यानी इसकी हाइट का जो रेशो बनेगा, हाइट का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:2 का। और ये 1/2 कॉमन है, इससे हमने कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पता है, क्या पता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 कॉमन है, यानी B/H। आपको पता है रेशो में हमेशा क्रॉस में कटेगा, रेशो में हमेशा क्रॉस में कटेगा। 2 से ये 8 कट जाएगा आपका 4 टाइम्स, यानी यहां से जो आप लोगों का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा 4 × 3, ये हो जाएगा 12:11:1, ये हो जाएगा 11। कहने का मतलब ये था त्रिभुज का जो एरिया था वो पहले आपका कितना था, 12 था, अब कितना है, 11 है। तो 12 से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, किससे, 12 से, यानी 1/12 इंटू 100%। 1/12 इंटू 100%। हम इसको कट करेंगे, किससे कट करेंगे, हम इसको कट करेंगे भाई 4 से, किससे, 4 से हम इसको कट करेंगे। 4 से कटेगा 25 टाइम्स और 4 से ये कटेगा 3 टाइम्स, यानी ये आपका आ जाएगा 25/3%, यानी 8 सही 1/3%, यानी 8.33%, यानी 8.33%, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी बताइए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। मोहित चौधरी 8.33%, नेहा 8.33%, दुष्यंत, नेहा जी, दुष्यंत 11.11% नहीं होगा मेरे भाई इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 8.33%। क्लियर है। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो, मेरी बात बड़े गौर से सुनो दुष्यंत, दुष्यंत अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को और समझ ले, ठीक है। सुनो मेरी बात। उसने कहा एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। कहने का मतलब यह है आंसर परसेंटेज में पूछा है तो भाई इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब फर्जी है, सब दिखावा है, एग्जामिनर का आप लोगों को बेवकूफ
बनाने के लिए। तो आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनना है। क्वेश्चन हम यहां से पढ़ेंगे, यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है, और आपको पता है, क्या पता है, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है, यानी 3/8 उसका आधार बढ़ाया जाता है, यानी 8 से कितना बढ़ाया जाता है, 3, यानी बेस का जो रेशो बनेगा वो 8:11 बनेगा, यानी 8:11 बनेगा। आगे उसकी हाइट 33.5% घटाई जाती है। आप लोगों को पता है 33.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 होती है, यानी जो उसकी हाइट है वो 1/3 कम हुई है, यानी 3 से 1 कम हुई है। तो हाइट का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:2 का, यानी 3:2 का। और आपको पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 कॉमन, इसको कट कर देंगे। आधार कितना, आधार का जो रेशो आया वो आया 8:11 का, और हाइट का जो रेशो आया वो आया 3:2 का। रेशो में हमेशा क्रॉस में कटेगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और 11 इंटू 1 हो जाएगा 11, यानी ट्रायंगल ऑफ जो एरिया आएगा आप लोगों का वो आएगा 12:11, यानी पहले उसका जो एरिया था वो कितना था, 12 था, अब एरिया कितना है, 11 है। 12 से कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ है, किस पर, 12 पर। तो 1/12 इंटू 100%। 100 हम कटेंगे किससे, 4 से 25 टाइम्स, और 12 कटेगा 3 टाइम्स, यानी 25/3%, यानी 8 सही 1/3%। और आपको पता है 8 सही 1/3% क्या होता है, 8.33%। अब बताए दुष्यंत, अब बताए, अब क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? दुष्यंत मेरे भाई कभी भी आंसर गलत मत दो, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं मारना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। बेलन का आयतन पूछेगा तो बेलन का आयतन पता होना चाहिए क्या होता है, πr²h होता है। आगे गोले का भी आयतन पूछेगा तो गोले का भी आयतन पता होना चाहिए क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। क्लियर है मेरी बात समझ में आई? सभी बच्चे कमेंट में बताएं बात समझ में आई या नहीं आई भाई, जल्दी से बताइए भाई, मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं बेटा। ठीक है, राजन जी सर, मोहित यस, नेहा हाँ जी, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आप सभी बच्चे आंसर दोगे, क्वेश्चन नंबर 51 का आप सभी बच्चे आंसर दोगे। अंजलि जी सर, क्वेश्चन नंबर 51 का, मोहित चौधरी ऑप्शन सी। गलत है मोहित जी, रट्टाफिकेशन मार रहे हो, रट्टाफिकेशन गलत है भाई। अब ये मत कह देना कि सर ऑप्शन बी, कल कॉपी चेक करूंगा आपकी मेरे भाई ऑफलाइन क्लास में। मेरी बात बड़े गौर से सुनिए आप सभी बच्चे। उसने कहा है एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले मेरी बात सुनो, आंसर आपसे पूछा है परसेंटेज में, तो एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, ये आपका सब फर्जी है, सब फर्जी है, इससे कोई लेना देना नहीं आपको। फिर उसने कहा है इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले मेरी बात सुनो, गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, यानी गोले का जो वॉल्यूम होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ गोले का जो आयतन होता है
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आपको पता है इस 4/3 को भी छोड़ दो, पाई को भी छोड़ दो, आपको जो ध्यान देना है वो देना है आर की क्यूब पर। और आर की क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया। त्रिज्या को थोड़ा जूम कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। त्रिज्या को 20% बढ़ाया गया। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी 1/5 ज्यादा है, यानी 5 से 1 ज्यादा है। तो आपको पता है यहां से त्रिज्या का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:6 का। और गोले के आयतन में ये जो रेडियस है, जो आपकी त्रिज्या है, ये कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है। तो आप इसको 3 टाइम्स लिखोगे। कैसे लिखोगे, 5:6, फिर लिखोगे 5:6। अब गोले का आयतन आपको पता लग जाएगा जैसे ही आप इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 5 × 5 × 5 ये हो जाएगा 125 इज टू 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा 216। कहने का मतलब ये है गोले का जो वॉल्यूम होगा, गोले का जो वॉल्यूम होगा उसका जो रेशो बनेगा वो कितने का बनेगा, 125:216 का। कहने का मतलब यह है पहले गोले का आयतन था 125, अब कितना हुआ है, 216 हुआ है। पहले गोले का आयतन था 125, अब गोले का आयतन कितना हुआ है, 216 हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 91 अपॉन किससे, 125 से। 91/125 इंटू 100%। कट करेंगे यहां हम किससे, 5 से, 25 से कट कर लो। 25 से कटेगा 5 टाइम्स और 25 से ये कटेगा 4 टाइम्स। और 91 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 364/5%। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं है, क्लियर है। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है ना। 364 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 364/5%। जब हम 364 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72.8%, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। क्लियर है, खुशी ऑप्शन बी, दुष्यंत ऑप्शन बी, नेहा 72.8%। गुड जॉब बेटा। मोहित, अब सभी का भी होगा, गुड जॉब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 करें, कोई दिक्कत नहीं है। बेलन पूछा है, बेलन, बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। सबको पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से कोई लेना देना नहीं है, आर पर, और आप एच पर फोकस रखेंगे। सभी आंसर दो।
सभी बच्चे आंसर दें भाई। नेहा फ्रैक्शन वैल्यू बता दो सर। ओके बेटा मेरी बात सुनो, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/3, यानी त्रिज्या 33.5% बढ़ाई जाती है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/3 बढ़ाई जाती है, यानी 3 से 1 बढ़ाई जाती है। त्रिज्या की जो यहां से त्रिज्या का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:4 का। इतना क्लियर है या नहीं? फिर उसने कहा है, क्या कहा है, ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम किया गया। आप डायरेक्ट इसको करो, 13 हो जाएगा आपका 39, यानी 13 और जब आप 30 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा कितना, 390। ये आएगा 390 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 400। 400 अपॉन कितना हो जाएगा, 13 इंटू 100% बोला है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। 100 से कट जाएगा 100, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 4/13, यानी 4/13 क्या है, उसकी हाइट कम है। यानी हाइट का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 13:9 का, यानी 13:9 का। कीजिए इसको सभी बच्चे। नेहा ऑप्शन है, करें भाई सभी बच्चे करें। 23.07%। सोनम ऑप्शन है। ठीक है, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। आपको पता है बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आपका आयतन होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को आप छोड़ दीजिए, यहां पर आर स्क्वायर है, यानी R×R×H, यानी यहां से आर जो आया है यहां पर 2 टाइम्स आया है। बेलन की त्रिज्या को 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, यानी 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी 3 से कितना किया गया है, 4 किया गया है, यानी त्रिज्या का यहां से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 3:4 का। और त्रिज्या यहां लिखी जाएगी 2 टाइम्स, क्योंकि बेलन के आयतन में त्रिज्या जो होती है वो आपका होती है R², यानी R×R। उसके बाद हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, हाइट का यहां से जो अनुपात आएगा वो आएगा 13:9 का। क्यों? क्योंकि 30 ही 10/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4/13, यानी और क्या है, ये कम है 13 से, कितनी कम है, 4 कम है। हाइट 13 है, 13 से ये 4 कम है, यानी 13 कितनी होगी, 13:9। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो, रेशो में हमेशा क्रॉस में कटेगा,
3 ही कम 3, 3 तिया 9 और ये 9 खत्म। यानी यहां से जो रेशो बनेगा वो कितने का बनेगा, यहां से रेशो आपका जो बनेगा वो बनेगा यहां से बच्चों 13:4 यानी बेलन का आयतन पहले 13 था, अब कितना है 16 है। कितना इंक्रीज हुआ है 3, किससे 13 से, इंटू 100 नहीं भाई, इंटू 10%। तो यानी ये हो जाएगा आप लोगों का कितना हो जाएगा, ये यहां से कट के ये आएगा 300/13% और 13 दूनी 26। ठीक है, यहां से आ जाएगा 23.07% आप लोगों का आंसर। तो यहां से बेलन का जो आयतन आएगा वो कितना इंक्रीज होगा, 23.07%। मोहित ऑप्शन ए सही है, हन भाई सही है, सोनम, नेहा ऑप्शन ए, खुशी जी सर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, एक लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है। कहने का मतलब यह था थिएटर में जो पहले सीटें थी वो 840 थी, लेकिन जब मरम्मत कराई तो अब थिएटर में सीटें कितनी हो गई, 720 हो गई। परंतु टिकट की कीमत 1530 रुपए से 1870 रुपए बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर सीट घटेगी तो जो टिकट की जो कीमत होगी उसको वो बढ़ा देगा, और उसने वही किया है। पहले अगर एक सीट का जो खर्चा होता था, यानी एक सीट पर बैठने के लिए आपको जो पहले टिकट दी जाती थी वो दी जाती थी 50 रुपए की। समझो, एग्जाम्पल पे समझो, मान लो आप किसी थिएटर में गए और वहां पर क्या हुआ, उस सीट पर बैठने के लिए आपको जो टिकट दी जाती थी वो दी जाती थी 50 रुपए की। लेकिन जब आप कुछ दिनों के बाद गए तो वहां पर सीटें भी आपको कम मिली। पहले अगर उस थिएटर में सीटें कितनी थी 840, तो वो कितनी है 720 है, यानी सीटें कम हुई हैं। सीटें कम हुई हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसने ऐसे ही क्या बढ़ा दिया, टिकट का क्या बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दी, यानी उसका किराया बढ़ा दिया। किराया कितना किया है 1530 से 870। कहने का मतलब यह है 840 से सीटें कितनी कम हुई हैं 720, यानी पहले सीटें 840 थी, अब सीटें कितनी है 720। तो यहां से जो क्षमता थी बैठने की, यहां से जो रेशो आएगा वो कितने का आएगा, 7:6 का आएगा। 12 सत्य 84 हो जाएगा और 12 छिक 72 हो जाएगा, यानी सीट का जो रेशो आएगा वो 7:6 का आ जाएगा। कीमत में कितने की वृद्धि हुई, यानी टिकट की जो कीमत है उसमें कितने की वृद्धि हुई, 1530 से ये हुआ है 1870। जीरो से कट जाएगा जीरो, जीरो से कट जाएगा जीरो,
और 17 नम्मा 153 और 17 की मल्टीप्लाई जब हम 11 में करेंगे यानी 11 में करेंगे तो ये हो जाए कितना 187। यानी कीमत का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 9:11 का। क्वेश्चन हो गया समाप्त। ये 3 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 3 से कटेगा 3 टाइम्स। 7 इंटू 3 हो जाएगा 21 और भाई 11:2 हो जाएगा कितना 22। तो उसने कहा उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। पहले उसकी जो आय थी वो कितनी थी, पहले उसकी आय 21 थी, अब आय कितनी हुई है 22 हुई है। कितने की वृद्धि हुई 1 पर, किस पर 21 पर। तो 1/21 गुणा 100%। 21 से ये कट जाएगा आपका 21 चौका हो जाएगा 884 यानी आंसर आ जाएगा 4.7%। यानी ऑप्शन आपका सी। ये रेशो जो आएगा ये रेशो आएगा सिट का और यहां से जो ये रेशो आएगा ये आएगा प्राइस का। तो यहां से जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इनकम का। किसका आ जाएगा इनकम का। क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। राजन 4.7 गुड जॉब। मोहित 120। 120 क्या भाई 120 तो ऑप्शन में भी नहीं है मोहित जी। दुष्यंत ऑप्शन सी। अब सभी बच्चे जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 53 समझ में आया या नहीं आया। नेहा जी सर, राजन जी सर, दुष्यंत जी सर, अंजलि यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब यहां से 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54, एक बार सभी बच्चे इसको करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे करें भाई एक बार इसको। जल्दी से बताए भाई, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। नेहा अजीब क्वेश्चन लग रहा है सर, हुआ नहीं। ओके, कुछ नहीं है नेहा, इजी है भाई, इतना टफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, दिखावा है सिर्फ क्वेश्चन में। ऑप्शन सी दुष्यंत गुड जॉब।
मोहित शीशा लग रहा है। राजन 100m/100 की क्यूब माइनस 100 स्क्वायर। भाई 100 क्यूब तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है राजन, गलत बात। रट्टाफिकेशन मारते हो क्या, मार खा जाओगे भाई एग्जाम में। खुशी नहीं हुआ सर, ठीक है। यहां पे सुनो मेरी बात। उसने कहा है वस्तुओं के दाम प्रथम x% बढ़ाए जाते हैं, x% बढ़ाए जाते हैं और फिर x% घटाए जाते हैं। आपको पता है, क्या पता है? x% बढ़ाए जाते हैं, परसेंट का मतलब आपको पता है x/100, यानी बढ़ाए जाते हैं। यानी 100 से कितना बढ़ेगा ये, 100 + x, यानी यहां से जो रेशो बनेगा वो बनेगा 100 अनुपात, यानी 100:100 + x का। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से। ठीक है, फिर उसने बोला है x% घटाए जाते हैं, यानी x/100 क्या है, कम होगा, यानी 100 से कितना होगा, 100 - x होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ यस या नो। नेहा, खुशी, जल्दी से बताओ बेटा। x%, एक बार दाम जो बढ़े हैं वो x, प्रथम बार तो x% बढ़े हैं और फिर x% घटे हैं। x% बढ़े हैं यानी 100 से कितना हो जाएगा, 100 + x हो जाएगा। और नया मूल्य, वस्तुओं के प्रथम बार जो दाम बढ़े हैं वो x% बढ़े हैं, फिर x% घटे हैं। मोहित सर मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूं, गुड जॉब मोहित। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। x% बढ़ाए गए यानी 100 से कितना हुआ है, 100 + x हुआ है, और 100 x% कम यानी 100 से कितना हुआ है, 100 - x। फिर उसने कहा है यदि नया मूल्य m/100 है तो नई कीमत बताओ। ये नई कीमत नहीं है, उसने आपसे पूछा है प्रारंभिक कीमत। क्या पूछा है, प्रारंभिक कीमत है, ये प्रारंभिक कीमत बताओ। अब सुनो, 100 से ये हुआ है 100 + x, और फिर 100 से कितना हुआ है, 100 - x। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 × 100 अनुपात 100 स्क्वायर माइनस x²। क्यों, आपको पता है a + b और a - b कितना होता है, a² - b²। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। फिर उसने कहा है नया मूल्य, पहले जो मूल्य था वो 100 × 100 था, अब जो मूल्य हुआ है वो हुआ है 100² - x²। नया मूल्य बोला है m/100, यानी ये जो m/जो 100 दिया है वो आपको 100² - x² का मान दिया है, तो 100² - x² हो जाएगा m/100। और क्या पूछा है, प्रारंभिक कीमत पूछी है, यानी 100 × 100 पूछा है आप लोगों से, 100 × 100 पूछा है, यानी 100 × 100 कितना हो जाएगा, m/100 अपॉन 100² - x² और इंटू 100 × 100। 100 से कट जाएगा 100, 10 × m, यानी ये कितना हो जाएगा, 100m हो जाएगा। ये आप लोगों का हो जाएगा 100m, और अपॉन में क्या बचा है, 100² - x²। 100m/100² माइनस m², m नहीं, -x², यानी ऑप्शन आपका
सी। आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सोनम ऑप्शन सी, दुष्यंत ऑप्शन सी, राजन ऑप्शन सी। क्लियर है इतना? इसको इधर लिख देता हूं मैं। यानी 100² - x² का आपको मान दिया है m/100। मान निकालना है 100 × 100 का। तो 100 × 100 बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा m/100/100² - x² इंटू 100 × 100। 100 से कट जाएगा 100, तो ये आपका 100 और ये क्या है आपका m। यानी ये आप लोगों का हो जाएगा कितना? ये आप लोगों का हो जाएगा भाई 100m/100² - x², यानी ऑप्शन सी। मोहित, क्लियर है इतना? खुशी एक बार और समझा दो सर जी। ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा। उसने कहा है वस्तुओं के दाम प्रथम x% बढ़ाए जाते हैं और x% घटाए जाते हैं। x% बढ़ने का मतलब क्या है? x/100, यानी x/100 बढ़ेंगे, यानी 100 से कितना बढ़ेगा? ये 100 + x होगा। यानी जो रेशो बनेगा वो 100 और (100 + x) का बनेगा। यहां पर दाम घटे हैं x%, तो यहां जो रेशो बनेगा 100 (100 - x) का बनेगा। तो रेशो आपके पास आया 100 (100 + x), 100 (100 - x). जब इनकी आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 × 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 × 100, और ये हो जाएगा ये a+b और ये a-b, यानी a² - b², यानी 100² - x²। यानी पहले जो उसका प्राइस था वो 100 × 100 था, अब कितना हुआ है? अब हुआ है 100² - x²। तो इसने कहा यदि नया मूल्य m/100 है। नया मूल्य कितना है? m/100, यानी 100² - x² की वैल्यू आपको दी है m/100, यानी 100² - x² = m/100। और प्रारंभिक कीमत बताए, यानी 100 × 100 का आपको मान बताना है। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? m/100 × 100 × 100/100² - x²। 100 से कट जाएगा 100, ये हो जाएगा 100m। ये कितना हो जाएगा? 100m। और नीचे क्या बचा? ये हो जाएगा 100m। नीचे क्या बचेगा? 100² - x²। 100m/100² - x² ऑप्शन सी में है। क्लियर हुआ भाई? ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो इसको। 4 की वैल्यू 8 है, तो 2 की वैल्यू बतानी है। 8/4 × 2, 2 दूनी 4, इससे ये 4, यानी क्या आ जाएगा? 4। बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ। नहीं, हाँ जी सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है, 25% कम कर दिया जाता है, तो उसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि हुई हो तो x का मान ज्ञात करें। तो सभी बच्चे करें इसको।
सोनम यस सर, मोहित, दुष्यंत जी सर, खुशी जी सर। दुष्यंत चौधरी 50%, एक्स का मान 50, मोहित 50, चलिए यहां पे देखिए, उसने कहा है, क्या कहा है, जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है तो उसकी बिक्री x% बढ़ गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मेरी बात सुनो, यहां आपके पास तीन चीजें हैं, एक तो है मूल्य, एक है बिक्री, और एक है बिक्री आय। यानी इनकम इज इक्वल टू आप लोगों का होगा प्राइस इनटू सेलिंग। क्लियर है? यानी 25% कम, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/4, यानी 1/4 कम, यानी 4 से 1 कम, यानी रेशो बन जाएगा 4:3 का। रेशो कितने का बन जाएगा? 4:3 का। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? दूसरी बात, इनकम में 20% की वृद्धि हुई। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी 1/5 ज्यादा, यानी 5 से 1 ज्यादा, यानी रेशो जो बनेगा वो 5:6 का बनेगा। क्लियर है? तो उसने कहा है उसकी बिक्री x%, यानी उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई तो x का मान ज्ञात करें। आपको पता है इनकम क्या होता है? प्राइस इंटू सेलिंग। यानी यहां से प्राइस का जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा? 4:3 का बनेगा। और यहां से सेलिंग का जो रेशो बनेगा, सेल्स यानी बिक्री का जो यहां से रेशो बनेगा वो कितने का बनेगा हमें पता नहीं, क्योंकि बिक्री तो x% बढ़ाई गई। मान लो ए से बी हुई है और इनकम में कितने की वृद्धि हुई? इनकम में वृद्धि हुई है 5 से 6। इतना क्लियर है? अब आपको पता है इनकम क्या होता है? इनकम आपका होता है प्राइस इंटू सेलिंग, यानी 4 × A, यानी 4A अपॉन 3 × B, यानी 3B इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई इधर किसमें हो जाएगी? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। यानी यहां से A/B आपका आ जाएगा 5/8। 5/8, यानी ए और बी का जो रेशो आएगा वो आएगा 5:8 का। यानी पहले जो उसकी बिक्री थी वो 5 की थी, अब कितने की है? 8 की है। कितने की वृद्धि हुई है? 3 की। किस पर? 5 पर। इंटू 100%। 5 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 × 3 हो जाएगा आप लोगों का 60%। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, यानी 60%। सोनम ऑप्शन सी, मोहित 50, दुष्यंत 50। नहीं भाई मोहित, रट्टाफिकेशन नहीं मान रहा है भाई। रट्टाफिकेशन मार के क्या करोगे भाई? x+y क्या है? ये फॉर्मूले से मत जा मेरे भाई, कॉन्सेप्ट समझा करो भाई, कॉन्सेप्ट। क्लियर है?
अब बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा था ये? 55। क्लियर है ना? यस या नो में जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, कमेंट देख रहा हूं मैं आप लोगों के। अंजलि यस सर, खुशी यस सर, सोनम यस सर, नेहा जी सर। मोहित भाई आप बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मोहित और दुष्यंत जो 50% आंसर दे रहे थे उन लोगों का गलत है भाई। राजन यस सर, मोहित नहीं हुआ। ठीक है, एक बार और समझो इसको फिर। सुनो, उसने कहा है, क्या कहा है? जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाए तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। यदि बिक्री आय में 20% की वृद्धि होती है तो X का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये आपके पास तीन टर्म है, एक प्राइस, एक सेलिंग, और एक आपका सेलिंग यानी क्या है? सेल्स यानी बिक्री, और एक क्या है आपके पास? बिक्री आय यानी इनकम। और आपको पता है इनकम बराबर क्या होगा? प्राइस इंटू सेलिंग। क्लियर हुआ मेरी बात? सेल्स होगा, यहां से क्या होगा? सेल्स होगा यानी बिक्री। प्राइस में वृद्धि हुई है 25, प्राइस में कमी हुई है यानी मूल्य में कमी हुई है कितने की? 25% की। 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/4, यानी 1/4 कम हुआ है, यानी प्राइस जो हुआ है वो 4 से 3 हुआ है, यानी प्राइस का जो रेशो आ जाएगा वो 4:3 का आ जाएगा। प्राइस का जो रेशो आएगा वो कितने का आएगा? 4:3 का आएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? ठीक है, आगे चलो। फिर उसने कहा है तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है। हमें नहीं पता बिक्री में कितने की वृद्धि हुई, यानी सेल में जो वृद्धि हुई है वो X% की हुई है, तो हमने मान लिया सेलिंग पहले A थी, अब कितनी है? B है। यानी सेलिंग में जो रेशो आएगा, सेल्स का जो रेशो आएगा, सेल्स का जो रेशो आएगा वो कितने का आएगा? A:B का। आप उसको अपने आप मान लोगे। क्लियर है? ठीक है। आय में 20% की वृद्धि हुई यानी इनकम 20% की वृद्धि, यानी 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, यानी 1/5 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है, यानी 5 से कितना हुआ है? 6 हुआ है। क्लियर है? तो यहां से जो रेशो आएगा इनकम का वो आएगा 5:6। और आपको पता है, क्या पता है? इनकम इज इक्वल टू क्या होगा? प्राइस इंटू सेल, सेलिंग। क्लियर है ना? सेल होगा, यानी मूल्य इंटू बिक्री बराबर कितना हो जाएगा आपका? बिक्री आय हो जाएगा। तो P इंटू एस इज इक्वल टू किसके होगा? आई का हो, आई के बराबर होगा, यानी 4 इंटू ए यानी 4A, और 3 इंटू बी यानी 3B, यानी 4A/3B इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 के। 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, यानी A/B कितना आ जाएगा? 5/8 हो जाएगा। यानी बिक्री में जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:8 का। पहले बिक्री 5 थी, अब बिक्री कितनी है? 8 है। पहले सेल 5 थी, अब कितनी है? 8 है। यानी 5 से कितना हुआ? 8 हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 3। किस पर? 5 पर। तो 3/5 इंटू 100%, 105 से कट जाएगा 20 टाइम्स, और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60, यानी आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा 60। X+Y से सर क्यों नहीं? भाई मोहित, ये कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना मेरे भाई। ये एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस तक के क्वेश्चन है, आप अभी भी कांस्टेबल पे ही लटके हुए हो क्या? X+Y जरूरी थोड़ा ही है कि X+Y आप हर फॉर्मूले में लगा दो। जल्दी से बताओ मेरे को, मेरी बात समझ में आई मोहित या नहीं आई? जल्दी से बता मेरे भाई। कमेंट देख रहा हूं मैं आपका भाई। बट नो क्लियर डाउट। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ा रहेगा, आप इसको एक बार और देख लेना अच्छे से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप X+Y से मत जाया करो, हर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि X+Y से हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस तक हैं, तो इनका भाई अच्छे से डाउट क्लियर किया करो, अपना कॉन्सेप्ट समझा करो मेरे भाई मोहित। चले,
आगे चलते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन क्लास में आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अपना डाउट आप ऑफलाइन क्लास में भी क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 करें सभी। ये उल्टे क्वेश्चन है भाई, सीधे क्वेश्चन नहीं है ये उल्टे क्वेश्चन है। इसको समझो क्या कह रहा है। एक लंबवर्तीय बेलन, ये बेल नहीं है बेलन है, बेलन के आधार पर त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। यानी बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। कहने का मतलब उसका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। त्रिज्या में भी सबसे पहले तो ये बताओ बेलन का आयतन होता क्या है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को छोड़ दो, आर कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, यानी आर इंटू एच। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ जल्दी से। बेलन का जो आयतन होगा वो होगा आर स्क्वायर एच, यानी आर इंटू एच। ऊंचाई कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। मेरी बात बड़े गौर से सुनो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, आर इंटू एच होता है। दुष्यंत जी सर, अब सुनो। त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 1/5। बनेगी या नहीं बनेगी, 1/5 बनेगी। यानी 5 से कितना ज्यादा है, 1। यानी त्रिज्या का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:6 का। कितना बनेगा, 5:6 का। यानी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो आएगी 1/5। यानी त्रिज्या का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:6 का। कहने का मतलब R इज इक्वल टू 5:6। R आएगा 2 टाइम्स, तो आप भाई 5:6 को आप 2 टाइम्स लिखोगे। पूछा है क्या, हाइट में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही रहे। मान लो हाइट पहले a थी, अब कितनी है, b है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा उसका, सेम रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले यहां तक बताओ सभी बच्चे। दुष्यंत ऑप्शन ए 30 सही, 5/9, गुड जॉब। नेहा ऑप्शन ए दुष्यंत। क्लियर है ना? अब मेरी बात बड़े गौर से सुनो। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी 5 इंटू ए कितना हो जाएगा, 25a अपॉन 6 b, यानी 36b इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। v से कट जाएगा v, यानी इधर 1/1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है a/b आप लोगों का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36/25 आ जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है इतना? जल्दी से बताओ सभी बच्चे।
जल्दी बताओ सभी बच्चे, इतना क्लियर है या नहीं भाई? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये? क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, हाइट पहले 36 थी, अब कितनी हुई है? 25। कितनी डिक्रीज हुई? यानी एज टू बी यहां से कितना आ जाएगा? 36:25 आ जाएगा। हाइट पहले 36 थी, अब हुई है 25, कितनी डिक्रीज हुई? कितनी हुई है बताइए जल्दी से। 9। किससे? 36 से। यानी 9/36 गुणा 100%। कट करेंगे किससे? 4 से कट करते हैं। 4×9 = 36, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? नहीं भाई, यहां से 11 आएगा ये। यानी 36 से कितना हुआ है? 25 हुआ है ना, यानी कितना कम हुआ है? 11 कम हुआ है। तो 11/36 गुणा 100%। और 9 से जब हम इसको 4 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। यानी ये हो जाएगा आप लोगों का 275/9%। यानी 9 से भाग देंगे, 9×3 = 27, यानी 30 सही 5/9%। ये आप लोगों का आंसर। अब जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला समझ में आया है नहीं आया? नेहा जी सर, दुष्यंत जी सर, अंजलि यस सर, सोनम यस सर। एक बात और बताऊं बेटा आप लोगों को, ये क्लास ना ऐप पर पड़ी रहेगी आप लोगों की। ये क्लास आप लोगों की ऐप पर पड़ी रहेगी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में। कोई डाउट कहीं से होगा तो आप वहां से इसको क्लियर कर लेना। क्लियर है? और बाकी अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप ऑफलाइन क्लास में मेरे से पूछ लेना आप लोग, ठीक है? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। और भाई सीधी बात एक और मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, बेटा आप लोग अच्छे से मेहनत करो, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट लेवल की क्लास है, एसएससी सीजीएल प्री प्लस मेंस तक की क्लास है ये, ना कि आप लोग समझ रहे हो कि छोटे मोटे क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आप लोगों के आज तक पेपर में पूछे गए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, ना कि आप इसको रट्टाफिकेशन मारा करो। बात समझ में आई आप लोगों के? बताइए जल्दी से। दुष्यंत जय हिंद सर, जय हिंद सर गुरु जी, जय हिंद। राठी सर, राठी सर बताएं एक बार। अरे मोहित बहुत मेहनती लड़का है भाई। सोनम जय भीम, जय भीम बेटा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।